बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोचा आपको B-21 बॉम्बर के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दे दूं। B-21 जहाज़ की पहली फ़्लाइट दुनिया ने 2024 के नवंबर में देखी और अब 2024 के अंदर इस B-21 बॉम्बर के ऊपर मज़ीद काम जो है वो होने जा रहा है। इस B-21 बॉम्बर, जिसको रेडर बुलाया जाता है, 2022 के दिसंबर में दुनिया के सामने सबसे पहले शो किया गया और 10 नवंबर 2023 के अंदर एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस के ऊपर इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की गई। इस B-1B बॉम्बर को अमेरिका का 412वां टेस्ट विंग जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की ग्राउंड टेस्टिंग और फ्लाइंग जो है वो की जा रही है। अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि वो इस वक्त तकरीबन 6 के करीब B-21 बॉम्बर्स के ऊपर काम कर रही है और नॉर्थरोप ग्रमन 6 B-21 बॉम्बर्स को मुख्तलिफ तैयारी के मराहल से गुजार रही है और जिस तरह नॉर्थरोप ग्रमन इन जहाज़ों को तैयार कर रही है, इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग्स भी जारी हैं। अमेरिकन एयरफोर्स का कहना यह है कि 2025 के करीब पहला B-21 बॉम्बर वो साउथ डिकोटा के अंदर अपनी एलिसवर्थ एयरफोर्स बेस के हवाले कर देंगे। यानी कि आप कह लेंगे अमेरिकन इस B-21 बॉम्बर के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और अपनी फर्स्ट फ्लाइट से सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर अंदर पहला B-21 जहाज़ अमेरिकन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल होगा। याद रहे कि एक जहाज़ की फ़र्स्ट फ़्लाइट के बाद उसको ऑपरेशनल होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स ये कहती है कि हम अपना पहला B-21 जहाज़ अपनी यूनिट को 2025 के नज़दीक जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर यूनिट के अंदर उसकी अपनी टेस्टिंग जो है वो चलेगी। अमेरिकन एयरफोर्स का इस वक्त इरादा ये है कि वो तकरीबन 100 के करीब B-21 जहाज़ जो है वो परचेज करेगी और ये B-21 जहाज़ पुराने B-1B लांसर्स और B-2 स्पिरिट जहाज़ों को जो है वो रिप्लेस करेगा। B-2 जहाज़ मेरा ख्याल से अमेरिकन एयरफोर्स का सबसे नाकामयाब तजर्बा था और सबसे नाकामयाब तरीन जहाज़ था। रीज़न क्या है? बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है, एडवांस जहाज़ है। इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो इंतहाई ज़्यादा कम है। अगर आप एक बॉम्बर के हवाले से देखें तो जो B-2 बॉम्बर है उसका रेडार क्रॉस सेक्शन इंतहाई ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू दुनिया के बाकी जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये इंतहाई कम कामयाब जो है वो जहाज़ है, बल्कि आप कह लें कि B-2 स्पिरिट जहाज़ जो है उसका प्रोजेक्ट एक नाकाम प्रोजेक्ट था। रीज़न कि सिर्फ 21 की तादाद में ये जहाज़ जो हैं वो तैयार किए गए थे और इसकी तैयारी के कुछ ही साल के बाद आपको इस B-2 जहाज़ को अब रिटायर करना पड़ा है और आपको एक नए जहाज़ की तैयारी की ज़रूरत जो है वो महसूस होना शुरू हो गई थी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो B-2 स्पिरिट जो कि अपने अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त और हाईटेक जहाज़ है आज भी, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक नाकाम प्रोजेक्ट था, तो उसको ये रिप्लेस करेगा। और अमेरिकन एयरफोर्स का कहना ये है कि ये जो B-21 जहाज़ है ये अमेरिकन एयरफोर्स को नई सलाहियतें जो है वो प्रोवाइड करेगा ताकि दुश्मन के इलाके में डीप जाके स्ट्राइक्स की जा सके। मेरे ख्याल से कि ये जो B-21 बॉम्बर है इसके अंदर अमेरिका ने जिस तरह से 6th जनरेशन का जहाज़ तैयार करा ना, उसी तरह की टेक्नोलॉजीज इस B-21 बॉम्बर्स के अंदर जो है वो रखी गई हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद मॉडिफिकेशंस जो है वो की जाएं। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों किस्म के वेपन्स जो हैं वो लेके जा सकेगा। नॉर्थरोप ग्रमन ने 2023 के अंदर एक प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट और अमेरिकन एयरफोर्स इनिशियली 5 जहाज़ों का एक स्मॉल बैच जो है वो ऑर्डर करेगी और 5 जहाज़ों का जो इनिशियल एग्रीमेंट है वो 2024 के अंदर साइन कर लिया जाएगा। नॉर्थरोप ग्रमन का कहना यह था कि इस वक्त तो हमारा ही पैसा लग रहा है इस B-21 बॉम्बर के ऊपर और अभी तक नॉर्थरोप ग्रमन इस B-21 बॉम्बर के ऊपर तकरीबन $1.2 बिलियन का नुकसान कर चुकी है। अभी तक नॉर्थरोप ग्रमन ने इस B-21 बॉम्बर से कोई पैसा कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी 6 जहाज़ जो हैं वो इस वक्त प्रोडक्शन के अंदर हैं और आगे नॉर्थरोप ग्रमन का ख्याल यह है कि कम से कम 5 जहाज़ों का एक इनिशियल ऑर्डर जो है वो 2024 के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। फिल वक्त नॉर्थरोप ग्रमन का कहना यह है कि ये घाटे में जा रहा है। इस B-21 बॉम्बर का जो फॉर्मल ट्रेनिंग यूनिट होगा वो भी एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस के ऊपर ही होगा और फिर जब इस जहाज़ की प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इस जहाज़ को वाइटमैन एयरफोर्स बेस के ऊपर रखा जाएगा जो कि मिजूरी में है और डाइस एयरफोर्स बेस जो कि टेक्सास में है, वहाँ पे इनको प्लेस किया जाएगा। और इस B-21 बॉम्बर की जो ओवरऑल मेंटेनेंस और सस्टेनमेंट है वो टिंकर एयरफोर्स बेस ओक्लाहोमा के अंदर की जाएगी। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी B-21 बॉम्बर के ऊपर 2024 के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।